अगर भगवान शिव नहीं होते तो यह इंसान भी नहीं होता, और इतना ही नहीं, यह इंसान केवल शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन उसे भगवान शिव ने वास्तविक रूप में दर्शन भी दे दिए। बहुत समय पहले गुजरात से एक भक्त केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा पर निकला। यह यात्रा उसके लिए आसान नहीं थी। रास्ते में घने जंगल, हिंसक जानवर, बहती नदियां और लगातार बदलते मौसम ने उसकी परीक्षा ली। वह 3 बार जंगली जानवरों के बीच से बचते बचाते निकला। एक बार जब वह उफनती नदी पार कर रहा था तो वह लगभग बह ही गया था, लेकिन किसी तरह बाल बाल बच गया। बारिश की वजह से उसे तेज बुखार और जुकाम हो गया, फिर भी उसका विश्वास अडिग रहा। हर कदम पर वह ओम नमः शिवाय का जाप करता और राहगीरों से केदारनाथ का रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ता गया। महीनों की कठिन यात्रा के बाद जब वह केदारनाथ के पास पहुंचा तो दूर से मंदिर दिखने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि पुजारी मंदिर के द्वार बंद कर रहे हैं। यह देखकर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह भागकर मंदिर तक पहुंचना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। द्वार बंद हो गए थे। थका हारा वह भक्त कुछ दूर मंदिर से ही बैठ गया। तभी उसे रास्ते में वही पुजारी मिल गए जो मंदिर से लौट रहे थे। उसने उनसे विनती की, पंडित जी, मैं कई महीनों की कठिन यात्रा करके आया हूँ, कृपया एक बार मंदिर के द्वार खोल दीजिए ताकि मैं भोलेनाथ के दर्शन कर सकूं। पुजारी ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, बेटा, मंदिर के नियम बहुत सख्त हैं। द्वार एक बार बंद हो जाएं तो 6 महीने बाद ही खुलते हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। अब तुम भी लौट जाओ। ये सुनकर वह भक्त फूट फूट कर रोने लगा। उसका हृदय टूट चुका था। हे भोलेनाथ, क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जाएगी? मैंने केवल आपके दर्शन की आशा में यह संपूर्ण यात्रा की थी। अंधेरा घिर चुका था, ठंड बढ़ रही थी, भूख और थकावट शरीर को तोड़ रही थी, लेकिन वह भक्त वहीं बैठकर शिव नाम का जाप करता रहा। तभी उसे किसी की आहट सुनाई दी। एक सन्यासी बाबा उसके पास आए। उन्होंने करुणा भरे स्वर में पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अब यहाँ बहुत ठंड पड़ेगी, तुम यहाँ कैसे रहोगे? भक्त ने अपनी पूरी व्यथा बाबा को सुना दी। बाबा ने उसे स्नेहपूर्वक भोजन और पानी दिया और बोले, चिंता मत करो बेटा, मैं यहाँ सालों से रहता हूँ। मुझे विश्वास है कि सुबह मंदिर के द्वार अवश्य खुलेंगे। तुम भगवान के दर्शन जरूर करोगे। अब तुम आराम से सो जाओ। बाबा के शब्दों में आश्वासन था। वह भक्त वहीं सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो वह चौंक गया। बाबा वहाँ नहीं थे। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसने देखा कि मंदिर के पुजारी और अन्य लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। वह दौड़कर पुजारी के पास गया और बोला, पंडित जी, आप तो कल कह रहे थे कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, फिर आप आज यहाँ कैसे? पुजारी बोले, बेटा, आज मंदिर के बंद होने के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। तुम जब मुझे मिले थे उस समय मंदिर बंद हुआ था, और अब आज तुमसे फिर मिल रहा हूँ 6 महीने बाद। भक्त अवाक रह गया। नहीं नहीं, मैं तो कल ही आया था और मंदिर के बाहर ही रात बिताई। एक सन्यासी बाबा ने मुझे आश्वासन दिया कि मंदिर जरूर कल खुलेगा। उन्होंने मुझे भोजन भी कराया और मैं सो गया। पुजारी हैरान हो गए। बोले, ये कैसे हो सकता है? यहाँ हमारे अलावा कोई सन्यासी यहाँ नहीं रहता, और इस सर्द मौसम में बाहर कोई जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने पूछा, बाबा कैसे दिखते थे? भक्त ने जवाब दिया, उनकी लंबी जटाएं थीं, हाथ में त्रिशूल और डमरू था। जब वो डमरू बजा रहे थे मुझे कब नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। पुजारी भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति ने स्वयं भगवान शिव को दर्शन देने पर विवश कर दिया। ये सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हें 6 महीने हिमालय की कठोरता में सुरक्षित रखा। ये चमत्कार केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से ही संभव है। मंदिर के द्वार खुले और उस भक्त ने भाव विभोर होकर भगवान शिव के दर्शन किए और बोला, हर हर महादेव।